तो आज हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को, यानी कि पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग देखेंगे। आज आप लोगों को पता चलेगा कि आप इंजीनियर और डॉक्टर दोनों बन गए। मजाक कर रहा था भाई, एक वीडियो देखने के बाद कोई इंजीनियर और डॉक्टर बन जाता है, पर थोड़ा कॉन्सेप्ट जरूर पता चल जाएगा आपका, डॉक्टर का भी और इंजीनियर का भी। कैसे पता चलेगा, चलिए देखते हैं एकदम मजे मजे में, है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होते हैं, क्रिस्टल क्या होते हैं, ठोस क्या होते हैं, ठोस के कौन कौन से अवस्था होती है, ये सारा हमने पार्ट 1 में क्लियर कर लिया है। तो अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाकर के आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा तो आपको ज्यादा की चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर क्या होता है। तो देखिए क्रिस्टल ठोस जो होता है उसमें क्या अंतर होता है और अक्रिस्टल में देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अंतर जो आपका होगा वो क्या होगा कि अवयवी कण जो है वो व्यवस्थित होते हैं, किसमें, क्रिस्टल ठोस में। ठीक है, जो अवयवी कण होगा ना वो व्यवस्थित होगा, मतलब एक जगह पे उसका सेट किया गया है कि यहीं पे ये रहेगा। लेकिन वही अगर अक्रिस्टल की बात की जाए तो वो व्यवस्थित नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि गलनांक स्पष्ट होता है, उसका गलनांक जो है वो स्पष्ट है कि बस इतना ताप हुआ कि वो गलना शुरू कर देगा। ठीक है, पर इसका जो है क्रिस्टल का गलनांक ताप नहीं निश्चित होता है। ठीक है, दूसरा तीसरा जो हमारा बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि विषम दैशिक होता है। क्रिस्टल जो होता है ना, क्रिस्टल ठोस, वो क्या होता है, विषम दैशिक होता है, और अक्रिस्टल जो होता है वो समदैशिक होता है। अगले अंतर के बारे में देखेंगे। अगला अंतर जो बोल रहा है चौथा नंबर कि शीतलन वक्र जो होता है क्रिस्टल ठोस का वो क्या होता है, असंतत होता है, असंतत होता है, और जो इसका होता है ना वो शीतलन वक्र वो संतत होता है। ठीक है, अगले देखते हैं अंतर क्या होता है। अगला अंतर क्या होता है, तो वास्तविक ठोस होता है ये कौन, तो क्रिस्टल ठोस, और अक्रिस्टल ठोस जो होता है वो अतिशीतित द्रव्य होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना कोई डाउट है तो। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था होता है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे ठोस की हमने यहाँ पे पाठ किया, ठोस को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, कौन कौन सा, तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि क्रिस्टलीय ठोस के कौन कितने प्रकार होते हैं। हाँ, पाठ के अंदर पाठ होते जा रहा है, पाठ के अंदर पाठ होते जा रहा है, डिवाइड के अंदर डिवाइड। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार होते हैं एक बार देखिएगा, कौन कौन से प्रकार है। तो आयनिक क्रिस्टल होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है संयोजक क्रिस्टल होता है, और तीसरा जो होता है वो आणविक क्रिस्टल होता है, और चौथा जो होता है वो धात्विक क्रिस्टल होता है। ये बहुत ही मजे की चीज है, रोज आप अपने जीवन में इसका उपयोग करते हैं, भले आपको पता ना हो। क्या क्या उपयोग करते हैं सब कुछ इस वीडियो में आपको डिस्कस करके बताऊंगा, एकदम आपके लाइफ के साथ कोरिलेट करके चीजों को समझाऊंगा, बहुत इजीली आप समझ जाओगे। इस तरह से केमिस्ट्री आपको कहीं पे भी पढ़ने की गारंटी देता हूं, कहीं पे आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक एक करके निपटाते हैं। तो पहला जो है आयनिक क्रिस्टल किसे बोलते हैं, आयनिक क्रिस्टल किसको बोलेंगे, सिंपल वे में समझना है क्या, तो ऐसे ठोस, ठीक है, ऐसे ठोस जो धन और ऋण से मिलकर बनता है, यानी कि धनायन और ऋणायन से मिलकर बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस, आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं, किसे बोलते हैं एक बार और देखिएगा, तो धनायन और ऋणायन से मिलकर जो बनेगा उसी को आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है, तो आगे बोल रहा है कि और इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल से आकर्षित करता है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल से क्या करता है, आकर्षित करता है। जब धन और ऋण होगा, तो मैंने पहले ही बता दिया पहले वाले वीडियो में कि जब भी धन और ऋण दोनों आपस में मिलेगा ना तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि और यह क्या होता है, मजबूत और कठोर होता है। ठीक है, और यह क्या करेगा, जब आपस में खींचेगा, भाई कोई बल अपने आप को खींच रहा है तो
आप खींचने जाइएगा तो वो कठोर होगा ना, उस ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि उसमें खिंचाव पहले से है, वो अपने आप को एक दूसरे को खींच रहा है। तो आप खींचने जाइएगा उसको तो क्या होगा, वो मजबूत होगा, उस जल्दी नहीं छूटेगा, है ना। तो इसलिए यह मजबूत होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है, पहला एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, तो सोडियम क्लोराइड होता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं एकदम डिटेल में बताया हूं कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है। NaCl जो होता है ना, वो NaCl ही लिखा हुआ आप देखे होंगे, पर आपके मन में डाउट आता होगा ना कि भैया NaCl सोडियम क्लोराइड का यूज क्या है। तो उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर सोडियम क्लोराइड होता क्या है और हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, यह एक साधारण नमक होता है। मैंने पहले ही बोला था ना, ये सब आपके जीवन में उपयोग होता है। तो नमक तो हर रोज खाते हैं, बिना नमक के कोई खाता है भाई? खाना बिना अगर नमक का बना दिया जाए तो बोलिएगा कि भाई मम्मी कैसी खाना बनाई हो, है ना। तो नमक हमारे जो रसोई में यूज होता है ना, वही होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl ही होता है, ठीक है। और क्या होता है, दूसरा जो होता है पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl होता है, ठीक है। अब KCl क्या होता है, अब इसको भी हम लोग डिटेल वे में जानेंगे, क्योंकि सब कुछ, ये जो सब कुछ है ना, सब आपके लाइफ के साथ जोड़कर मैं बताऊंगा, जिससे कि आप लंबे समय तक इसको याद रख पाएंगे, ठीक है, चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है KCl, इसको देखिएगा ध्यान से। इसका उपयोग हमारे जीवन में हर क्षेत्र में होता है। मैंने पहले ही बोला था, इसका जो उपयोग है ना, बहुत जगह पे होता है KCl का, ठीक है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है। कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है देखिएगा, तो मिट्टी में होता है। मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए जो पोटास दिया जाता है ना, जो लोग भी खेती करते होंगे ना, जिनके घर पे होगा, तो आप जाके अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, ठीक है, जो पापा बाबा से पूछिएगा, खेती जो करते होंगे, किसान जो होंगे ना, वो बताएंगे, गांव क्षेत्र से जो बिलोंग करते होंगे, कि पोटास खेत में क्यों डाला जाता है, पोटास डाला जाता है खेत में कि नहीं डाला जाता है। तो पोटास जो डाला जाता है ना, पोटेशियम का ही देखिए वो नामकरण अलग कर दिया गया है, पोटास रख दिया गया है, और मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद शरीर के लिए क्या भैया, शरीर के लिए क्या करना जाता है, तो दवा बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। शरीर के लिए दवा बनाने का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इससे क्या क्या बीमारियां होती है ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की बात किया था। थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट जरूर आ जाएगा कि पोटेशियम की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है ना। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, कि हार्ट अरेस्ट के इलाज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जो आज के टाइम पे हार्ट अटैक बहुत जगह आप सुनने को मिल रहा है ना, वो इसी के कमी के कारण होता है, पोटेशियम क्लोराइड के कारण ही, ठीक है ना, पोटेशियम की कमी के कारण ही होता है, ठीक है। उसके बाद इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है, तो सलाइन आप लोगों ने सुना होगा, जो पानी चढ़ता है ना, पानी चढ़ते हुए देखा होगा, उसी को सलाइन बोला जाता है। सलाइन का भी उपयोग इसमें किया जाता है, सलाइन में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, डिटर्जेंट पाउडर का नाम तो सुना ही होगा, डिटर्जेंट पाउडर में भी इसका उपयोग किया जाता है। कांच देख रहे होगे ना, ऐनक जिसमें मुंह देखते हो, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद साबुन, जो रोज नहाते हो ना साबुन, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए, जो आप मिनरल वाटर पीते हो ना, उसको शुद्ध किया जाता है इसी से, किससे, पोटेशियम क्लोराइड से, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड से। बहुत इंपॉर्टेंट है और हर दिन इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप पोटेशियम क्लोराइड को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और जीवन में कभी नहीं भूलोगे, है ना। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है सबको पता चल गया, है ना। अब देखते हैं इससे होने वाले नुकसान क्या क्या है, इसके ना होने से क्या होता, अगर ये नहीं होता तो हमारे जीवन में क्या क्या हो सकती है। तो इसके देखते हैं क्या हो सकता है। थकान आपको महसूस हो सकता है अगर आपके शरीर में पोटेशियम नहीं है तो। उसके बाद दिल की समस्या हो सकती है, दिल की समस्या, जो आप लोग बोलते हो ना कि दिल मेरा खो गया है, वो वाला समस्या नहीं भाई, हार्ट अटैक वाला जो हमेशा कभी कभी लगता है ना कि दर्द करने लगा, ये दिल की समस्या आपको हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, जो लोग को भी हाई ब्लड प्रेशर होता है वो इसी के कारण से होता है। उसके बाद पाचन में दिक्कत हो सकता है, ठीक है, आप कोई भी खाना खा रहे हो वो पच नहीं रहा, वो भी दिक्कत
दिक्कत किससे होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड के कारण ही होता है, ठीक है। उसके बाद हाथ पैर में झंझनाहटपन हो जाएगा, हाथ पैर जो है ना वो झंझनाएगा, ऐसा लगेगा कि एकदम कांप रहा है, एकदम गिनगिना रहा है, ठीक है ना। ये किसके कारण होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड के कारण ही होता है। अब यहाँ पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिर इसका निवारण क्या क्या हो सकता है, भैया ये भी बता दीजिए, थोड़ा सा डॉक्टर बन जाए, है ना। किसी को बताएंगे कि मम्मी पापा को कि देखिए आपको ये चीजें हो रहा ना, तो इस कारण से हो रहा है, तो इलाज क्या बताएंगे जब वो लोग पूछेंगे तो ये भी जान लीजिए। तो इसका इलाज हो जाएगा क्या? केला में आपका पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, तो केला खाइएगा तो आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद नारियल पानी जो होता है ना, जिसको डब भी बोला जाता है, तो डब भी पीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा जो होता है, तीसरा वो क्या है? पालक हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा, और संतरा में भी पाया जाता है। ये सब खाने से आपका ये पूर्ति हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को, जो बोल रहा है कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है, जिसे CaF2 भी बोला जाता है। तो इसका उपयोग ना दांतों के सुरक्षा के लिए, क्या दांत की सुरक्षा क्या चीज से होता है भाई? टूथपेस्ट लगा के जो रोज धोते हो ना, वही तो है कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट हमारा क्या था? सहसंयोजक क्रिस्टल। सहसंयोजक क्रिस्टल काफी डिटेल वे हो गया ना, काफी डिटेल वे, बोरिंग तो नहीं लग रही होगी, एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एकदम इंटरेस्टिंग। केमिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग है ना जिसका कोई जवाब नहीं, सब कुछ आपके जीवन में ही चल रहा है, बस उसको चीजों को समझना और देखने की जरूरत है ना। नजरिए बदलिए, सब कुछ दिखेगा, है ना। तो देखिए दूसरा जो टाइप है वो क्या बोल रहा है कि सहसंयोजक बंधन की क्रिस्टल, ठीक है, सहसंयोजक बंधन क्रिस्टल यह होते हैं तो संयोजक बंधन से जुड़े होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे क्या बोल रहा है कि ये संयोजक बंधन से जुड़े होने के कारण क्या होते हैं? तो कठोर और उच्च गलनांक वाले होते हैं, ठीक है। कठोर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? तो इसका गलनांक जो है ना वो ऊंच हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर करना, ठीक है। और समझ में आ रहा हो तो थंब का निशान तो भेज सकते हो ना भाई, थंब का निशान एक भेज दो कमेंट में, ठीक है। अब इसके एग्जांपल को देख लेंगे कि आखिर इसके एग्जांपल कौन कौन सा हो सकता है। तो इसका एग्जांपल जो हो जाएगा, जो आप लोग देख रहे होगा, क्या हो जाएगा? तो हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा और सिलिका हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी दैनिक जीवन उपाय उपयोग बता दे रहा हूँ कि क्या क्या करते हैं। तो हीरा तो सबको पता है कि गहना के लिए किया जाता है, पर इसका उपयोग कटर के लिए भी किया जाता है। हीरा जो है ना बहुत अच्छे तरीके से काटता है। कभी ऐनक को काटना होगा, जहाँ पे ऐनक का काम होता होगा ना, जाके देख रहे वहां जो काटता होगा ना वो हीरा का ही रहता है, ठीक है, उससे ही काटा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से कटता है, ठीक है। एकदम छोटा सा रहता है, ज्यादा महंगा नहीं रहता है, ठीक है, फिर भी महंगा रहता है ना। उसके बाद अगला क्या बोल रहा है कि ड्रिलिंग टूल में भी इसका उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग टूल में भी किया जाता है उपयोग, प्योर नहीं रहता हीरा, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ड्रिलिंग टूल जो होता है जहाँ पे छेदा उदा किया जाता है ना, उसमें भी इसका उपयोग हीरा का किया जाता है। अगला जो है वो ग्रेफाइट बोल रहा है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में और बैटरी में किया जाता है और बहुत जगह किया जाता है, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है कि सिलिका का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सिलिका का उपयोग आपके कांच और सीमेंट में किया जाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, है ना, जल्दी जल्दी करके चलते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पार्ट हमारा बोल रहा है कि आणविक क्रिस्टल, ठीक है। नीचे जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, है ना। चलिए, बिहारी है भाई, मैनेज करके पढ़ना होता है ना। तो क्या बोल रहा है कि आणविक क्रिस्टल क्या होते हैं। अब आणविक क्रिस्टल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आणविक क्रिस्टल बोल रहा है कि जिनमें अणु कमजोर अंतर आणविक बलों के कारण एक साथ बंधे होते हैं, ठीक है। जिनमें अणु जो है ना वो कमजोर होंगे और अंतर आणविक बलों के कारण एक साथ बंधे होंगे, उन्हीं को क्या बोलेंगे? आणविक क्रिस्टल बोलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? संयोजक बल नहीं होता है, इसमें संयोजक बल जो है वो नहीं होगा, ठीक है। इसके कारण ये क्या होता है? नरम होता है। संयोजक बल जिसमें नहीं रहेगा वो ऑटोमेटिक नरम हो जाएगा, है ना, एकदम नरम हो जाएगा। उसके बाद इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है, ठीक है। इसका गलनांक क्या होगा? कम हो जाएगा। अब एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं क्या जल्दी से। तो इसका एग्जाम्पल है बर्फ, जो आप लोग बर्फ खाते हो, देखते हो, वो सब वही बर्फ है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ड्राई आइस। ड्राई आइस का यूज क्या किया जाता है? तो इसका ड्राई आइस का यूज किया जाता है दवा हुआ, देखिएगा जहाँ पे रखा जाता है ना, जो ठंडा रहे, ठीक है। अब तो फ्रिज में भी रख दे रहा लोग, पर पहले क्या होता था कि ड्राई आइस का यूज करके खाने वाला जो सामान होता है उसको और दवा को रखा जाता था ड्राई आइस के साथ, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब तो फ्रिज में, नॉर्मल फ्रिज
में भी रख दे रहा है लोग, पर वैसा करना सही नहीं है, इसी के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, अब क्या आगे क्या बोल रहा है कि आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन का उपयोग क्या होता है? आयोडीन का उपयोग होता है आपके घाव साफ करने के लिए, जो यूज होता है ना वो आयोडीन ही होता है। ठीक है, उसके बाद सल्फर होते हैं, इसके एग्जांपल सल्फर क्या होता है? तो सल्फर का यूज हम लोग बारूद बनाते हैं ना, बारूद जो बनता है, आप लोग पटाखा फोड़ते हो ना, बारूद जो बनता है वो आपके सल्फर से ही बनता है। ठीक है, उसके बाद कीटनाशक जो होते हैं ना, कीटनाशक जो कीड़ा मारने वाला होता है दवा, वो क्या होता है? जो मक्खी मारने वाला लाइजोल मारते हो ना, वो क्या है? कीटनाशक है और सल्फर से ही बना होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, जो हमारा लास्ट है वो क्या है? तो धात्विक क्रिस्टल है। ठीक है ना, धात्विक क्रिस्टल को देख लेते हैं। धात्विक क्रिस्टल क्या बोल रहा है कि जो धातु से मिलकर बने होते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि धात्विक क्रिस्टल है, यानी कि धातु से जो मिलकर बना होगा उसी को क्या बोलेंगे? धात्विक क्रिस्टल बोलेंगे। ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? धात्विक क्रिस्टल बोलेंगे। अब देखते हैं जिनमें क्या होगा? धात्विक बंधन पाया जाता हो, और धात्विक बंधन भी उसमें पाया जाता हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गति में होते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो गति में होंगे, मतलब अस्थिर नहीं रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। ठीक है ना, मतलब तेजी में रहेगा। गति रहने का क्या मतलब? अस्थिर नहीं रहेगा, गति में रहेगा, है ना। बच्चा सबको देखिएगा वो अस्थिर नहीं बैठेगा, अस्थिर तभी बैठेगा जब उसका तबीयत खराब होगा, नहीं तो एकदम गति में इधर उधर कूदते रहेगा, खेलते रहेगा, है ना। और क्या बोल रहा है इसके आगे कि विद्युत सुचालक होते हैं इसके, और इसके जो विद्युत होगा ना वो सुचालक होता है। सुचालक का मतलब क्या? ये विद्युत का सुचालक है, मतलब ये तार में अगर सटाऊंगा तो इसमें करंट लगेगा, लेकिन करंट नहीं लगेगा। विद्युत के सुचालक कौन कौन से होते हैं आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। तो विद्युत के सुचालक आपके लोहा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, और बहुत सारे चीजें हैं। लोहा आपने देखा होगा, लोहा को अगर आप टच कीजिएगा तो आपको करंट लगेगा। इसको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, नहीं तो करंट लग जाएगा और क्या हो सकता है आप समझ रहे होगे। ठीक है, सोना में भी करंट पास हो जाता है, सोना भी विद्युत का सुचालक है, चांदी भी जो है वो विद्युत का सुचालक है, और तांबा भी विद्युत का सुचालक है, और एल्युमिनियम तो विद्युत का सुचालक है ही। अभी आप देख भी रहे होगे, आप लोग जो देख रहे होगे ना कि तार एकदम लंबा हुआ है, वो जो व्हाइट व्हाइट दिखता है वो एल्युमिनियम का ही तार होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, इतना ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो सब जानते ही हो, है ना, सब तो पढ़ के आए ही हो, है ना। आप लोग पढ़े हो ना 10th में भाई। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट को आपके जीवन के साथ को रिलेट करके बताया हूं। ठीक है, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूं कि ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो आप लोगों को हो सकता है कि नोट डाउन करने में दिक्कत हो रही होगी, तो दिक्कत की सामना करने की कोई जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया है कमेंट बॉक्स में, ऊपर में ही है। ठीक है, उस पर क्लिक करना है और जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। सबका बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे तो व्हाइट बोर्ड है, पीडीएफ में ना मैंने इमेज के साथ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। सब कुछ आपको एकदम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ मिल जाएगा, इमेज के साथ आपको मिल जाएगा, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।